महाराष्ट्र में बीजेपी समर्थित सरकार बनने के बाद फिर एक बार आरे जंगल के मेट्रो कार सेट का मुद्दा शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि जब महाअघाड़ी सरकार थी तो उद्धव सरकार ने आरे कॉलोनी में बनने वाले मेट्रो कार सेट को कैंसिल कर दिया था और उसको कंजूर मार्ग में बनाने वाले थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी फिर से आई, आखिर आरे जंगल में ही क्यों वो मेट्रो कार सेट बनाना चाहती है? क्योंकि वो बड़ा जंगल है, वहाँ पर वन प्रेमी या फिर आम आदमी पार्टी जैसे लोगों ने बहुत विरोध किया और प्रदर्शन भी किए। आखिर ऐसा क्यों करना चाहती है बीजेपी? इस पर हम बात करते हैं प्रीति मेनन से, जो कि मुंबई अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी की। प्रीति जी, कल उप मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस जैसे ही मंत्रालय पहले दिन पहुंचे, उन्होंने कहा कि मेट्रो कार सेट तो आरे जंगल में ही बनेगा। आखिर क्यों, वहीं पे क्यों बनाना चाहते हैं ये कार सेट, जबकि उद्धव ठाकरे सरकार उसको जो है कंजूर मार्ग में शिफ्ट कर रही थी? देवेंद्र फडणवीस का ये जिद कि आरे के जंगल के बीच में ही उनका कार शेड बनेगा और ये जो उन्होंने सबसे पहला निर्णय लिया है, ये मुंबईकरों के लिए बहुत धक्कादायक है। हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे कि देवेंद्र फडणवीस हमारे खिलाफ, मुंबईकरों के खिलाफ किसी को, मतलब जैसे कि दुश्मनी लेके बैठे हुए हैं। किसी भी आज दुनिया में कोने में जाए, मोदी जी सब जगह जाते हैं, वो बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम कमिटेड हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने ये रिग्रेसिव डिसीजन क्यों लिया, ये हम जानते नहीं हैं। अगर आप एक्चुअली उनके कार्यकाल को देखेंगे, जब वो मुख्यमंत्री थे, उनकी ही सरकार ने कबूल किया था कि मेट्रो 3 का कार शेड कई जगहों पे बन सकता है। मेट्रो 3 का कार शेड बन सकता है साउथ बॉम्बे में या कलीना में या आरे में या कंजूर मार्ग में। फिर भी उन्होंने आरे चूज किया। जब विरोध हुआ, पूरी मुंबई की जनता खड़ी हो गई, तब मुंबई की जनता की बात थोड़ा मानते हुए उन्होंने कंजूर मार्ग में, जहां पे मेट्रो 6 का कार शेड बन रहा था, उससे जोड़ने की बात को एक समय स्वीकारा भी था। फिर वो पलट गए। फिर उन्होंने कहा कि कंजूर मार्ग की जो जमीन है वो तो राज्य सरकार की है ही नहीं। कभी बोला कि वो किसी प्राइवेट पार्टी की है, कभी बोला कि वो केंद्र सरकार के सॉल्ट पैंस की है। अब जो जमीन आपने मेट्रो 6 के लिए अक्वायर कर ली थी, काम शुरू कर लिया था, थोड़े टेंडर भी पास कर लिए थे, तब तक वो जमीन राज्य सरकार की थी और वहां पे मेट्रो कार शेड बन सक रहा था 6 का। जब हमने बोला मेट्रो 3 जोड़ दो, तो सडनली वो जमीन अनफीजिबल हो गई। और ये उनका बिहेवियर हमें ऐसे, मतलब लिटरली दर्शा रहा है कि उनका मेट्रो को, कार शेड को आरे में ले जाने का कोई अल्टीरियर मोटिव है। वहाँ की जमीन को कमर्शियलाइज करना, क्योंकि आप देख सकते हैं मुंबई में इतना बड़ा जमीन का पार्सल तो कहीं बचा ही नहीं है, पुरानी सरकारें शायद सारा खा गई। तो उनको लग रहा होगा कि यहाँ से मैं इसको कमर्शियलाइज कर सकता हूँ अपनी सरकार के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए, यहाँ से कुछ मैं पूंजी जमा कर सकता हूँ। शायद ये ख्याल उनके दिमाग में होगा, लेकिन ये बहुत ही हानिकारक है। इसके कई रीजन है। पहली बात तो आपने मेट्रो 3 और मेट्रो 2 और मेट्रो 7 का कार शेड भी एक साथ बनाया है चारकोप में। तो ऐसा नहीं है कि 2 मेट्रोज के कार शेड नहीं बन सकते, बन सकते हैं, तो 3 और 6 का भी एक साथ बन सकता है। दूसरी बात, जो कंजूर मार्ग की जमीन है, वो चाहे किसी की भी हो, राज्य सरकार की हो, केंद्र की हो, किसी प्राइवेट पार्टी की हो, एमएमआरडी एक्वायर कर सकता है। इसमें दिक्कत ही क्या है? वो उनको कॉम्पेंसेट कर दे और वो जमीन एक्वायर कर ले और वहां पे मेट्रो 6 और मेट्रो 3 का कंबाइंड कार शेड बन सकता है। तो ये विरोध किस लिए है? इसके पीछे कोई बहुत बड़ी करप्शन, बहुत बड़ी मुंबई को नुकसान पहुंचाने की मंशा दिखाई देती है। या ये एक जिद भी आप मान सकते हैं कि जैसे आम आदमी पार्टी ने बहुत विरोध किया कि यहाँ पे जंगल है, यहाँ जो है बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, उनको बचाना चाहिए और पर्यावरण इससे बच सकता है। उद्धव ठाकरे सरकार ने भी जो है कहा, लेकिन क्या इसे आप बीजेपी की या फिर देवेंद्र फडणवीस की इसे जिद कह सकती हैं? बिल्कुल ये उनकी जिद है और कुछ नहीं है। जैसे आदित्य ठाकरे के बचकाने प्लान्स होते थे, वैसे फडणवीस के जिद्दी प्लान्स हैं। आदित्य ठाकरे पेंगुइन्स ले आए, उनको भी आरे में जू बनाना था। और मैं आपको एक बात याद दिला दूं, एमवीए सरकार ने कमिट तो किया कि कार शेड आरे में नहीं बनेगा, लेकिन जो कार शेड की जमीन है उसे खाली नहीं किया, उसको आज भी बोर्ड करके वैसे का वैसा रखा है। उसके अंदर जो मिट्टी लैंडफिल की थी 33 हेक्टेयर्स में, जो मिठी नदी का फ्लड प्लेन है, वो मिट्टी निकाली नहीं, वो फ्लड प्लेन रेस्टोर नहीं किया। बहुत बार सारे एक्टिविस्ट ने उनसे अपील किया कि वो कारशेड की जमीन वापस जंगल में मिला दो, लेकिन वो मिलाए नहीं। उन्होंने अभी भी उसको वैसे ही सील्ड और बाउंड्री करके रखा हुआ है। और कंजूर मार्ग के जो प्लॉट के बारे में है, उन्होंने संजीदगी नहीं दिखाई।
कोर्ट में जो हमारे प्रोसिक्यूटर्स थे उन्होंने अच्छा केस नहीं किया, वो फडणवीस की भाषा ही बोल रहे थे। तो जबकि लिप सर्विस ज़रूर दी आदित्य ठाकरे ने और इस बार उद्धव ठाकरे ने बड़ी पैशनेटली बोला है, लेकिन काम तो उन्होंने भी नहीं किया। वो खाली कर सकते थे, वो ज़मीन वापस जंगल उग जाता, वहाँ पे हटा देते बोर्ड्स, मिट्टी हटा देते, मिथी रिवर का फ्लड प्लेन बन जाता, आज एक तालाब होता, वो तो कोई ले नहीं सकता वो ज़मीन, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं है। तो जैसे उन्होंने सीरियसली काम नहीं किया और आदित्य ठाकरे अजीब को गरीब प्लान बनाते रहते हैं, मुझे कोस्टल रोड चाहिए, चाहे एनवायरनमेंट का कोई भी नुकसान हो, मुझे पेंगुइन चाहिए, मुझे जू बनाना है आरे में, वैसे ही फडणवीस हट्टी इंसान है, स्टबर्न इंसान है। उनको कारशेड बस अपनी एक काइंड ऑफ आई डोंट नो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है उद्धव ठाकरे के खिलाफ या मुंबई की जनता के खिलाफ। क्योंकि 2017 में जब बीएमसी चुनाव हुए थे तब मैंने, आम आदमी पार्टी ने ये कदम लिया था कि हमने सारी पार्टीज को बोला कि आप लिखित में कमिट करो कि आप कारशेड नहीं बनने देंगे। उस समय शिवसेना ने एडवर्टीजमेंट दी कि हम नहीं बनने देंगे मेट्रो आरे में, राष्ट्रवादी ने, कांग्रेस ने, मनसे ने, राज ठाकरे ने खुद, और कई सारे नेताओं ने, आरपीआई नहीं, कम्युनिस्ट पार्टीज, ऐसी छोटी मोटी पार्टीज ने भी कमिट किया कि आरए में कारशेड नहीं बनने देंगे। तो पूरा महाराष्ट्र एक तरफ और देवेंद्र फडणवीस एक तरफ। तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये उनकी पर्सनल जिद है, ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है और मुंबईकर इसे स्वीकार नहीं करेंगे। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अब कारशेड जो है वहीं बनेगा आरे जंगल में, लेकिन आप लोग जो इसे सालों से विरोध कर रहे हैं, आप जैसी पार्टियां और तमाम वन प्रेमी, अब क्या करेंगे? हम जैसे विरोध कर रहे थे हम वापस विरोध शुरू करेंगे। कल रविवार को 11 बजे हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बहुत सारे वन प्रेमी, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट वहाँ जमा हो रहे हैं। इस बार हम हनुमान जी को प्रार्थना करेंगे, हम वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी देवेंद्र फडणवीस को सद्बुद्धि दें और हमारे मुंबई के जंगलों को बचा दें। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो बचाना क्यों ज़रूरी है। मिथी नदी वहाँ से जाती है, वो मिथी नदी का फ्लड प्लेन था। जब से इन्होंने फ्लड प्लेन भरा है तब मिथी आगे जाके बहुत नुकसान करती है। अगर वो फ्लड प्लेन रहा तो वो तालाब जैसा बन जाता है, ज़्यादा पानी वहाँ रुक जाता है, बारिशों में नीचे नहीं आता। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि मुंबई क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ही एक डेलिकेट सिटी है। हमारी जो जोन है, कोस्टल जोन है, हमारा जो सॉल्ट पैन्स हैं, ये सब एक बहुत फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है। इस इकोलॉजी को नष्ट करने से मुंबई में बहुत नुकसान हो सकता है, फ्लड्स आ सकते हैं, सुनामी आ सकती हैं। उसको बचाना हम सबका फ़र्ज है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के नहीं, हमारी ज़िंदगी का सवाल है। हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए हमें आरे जंगल, संजय गांधी नेशनल पार्क, ये सारे जो हमारे जंगली एरियाज़ हैं, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। देवेंद्र फडणवीस की बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई है ये तो भगवान ही बता सकते हैं, तो हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात प्रीति मेनन करें कि क्यों हमें आरे जंगल को बनाना चाहिए, बचाना चाहिए, क्यों वहाँ पर आरे मेट्रो का कारशेड नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात कि जिस तरह से हनुमान चालीसा की राजनीति से शुरू हुई राजनीति अब जो है महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार ले आई है। प्रीति मेनन भी कल से जो है आरे जंगल में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी और उनका यही कहना है कि हम वन्य प्रेमी और हमारी जैसी आम आदमी पार्टी और लोग जो आरे जंगल को बचाना चाहते हैं, वो हनुमान जी देवेंद्र फडणवीस को सद्बुद्धि दें और आरे जंगल में कारशेड न बनाएं, जिससे कि मुंबई को भारी नुकसान हो सकता है और अगर नहीं बनता है तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।